आपका दोस्त आ रहा है, आपका दोस्त आ रहा है, क्लास शेयर की जाए। आपका आपका दोस्त आ रहा है, क्लास शेयर की जाए मेरे दोस्त, क्लास शेयर की जाए। चलिए एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं जीआरजी में। जीआरजी में आपका स्वागत करते हैं। जीआरजी में आपका स्वागत है मैराथन लेकर, मैराथन क्लास लेकर। ये मैराथन क्लास पेपर फर्स्ट के जो सेकेंड मैराथन क्लास होगा ये था। हमने फर्स्ट में 1 to 9 टॉपिक कवर कर लिए थे उसमें। अब ये 9 हम 10 से इसमें क्या करेंगे, 10 से आगे की तरफ बढ़ेंगे। जितना टॉपिक कवर हो जाए फिर उसके आगे मैं देख लूँगा कौन से मैराथन क्लास लेना होगा पेपर फर्स्ट के लिए। थोड़ा सा इसका टॉपिक ज़्यादा होने के कारण हम मैराथन को डिवाइड करते चल रहे हैं मेरे दोस्त, मैराथन को बांटते चल रहे हैं। और आप लोग एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं पेपर फर्स्ट में हम करेक्शन भी करते चलेंगे। पेपर फर्स्ट का जो पहला मैराथन क्लास हुआ था उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गए। वैदिक काल में जो प्राथमिक शिक्षा थी ना, प्राथमिक शिक्षा वो विदारंभ संस्कार से आरंभ होती है। किससे? विदारंभ संस्कार से आरंभ होती है मेरे दोस्त, ठीक है। और जो उच्च शिक्षा है ना, उच्च शिक्षा वो किससे होती थी? प्राथमिक शिक्षा से। सॉरी, उच्च शिक्षा जो है उपनयन संस्कार से, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन गलत हैं ताकि हम लोग करेक्ट कर सकें। क्योंकि बीएड के भरोसे हम लोग नहीं बैठेंगे, बीएड के कुछ आप भी देख लीजिए। बीएड के कुछ बुक में कुछ अलग आंसर होते हैं, इजी नोट्स में कुछ अलग हैं, यूट्यूब पर कुछ अलग दिख रहे हैं मेरे दोस्त। तो इसलिए आप लोग सर्च करके ज़रूर कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि हम और करेक्शन कर सकें। जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको करेक्शन कर सकें और हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें मेरे दोस्त। तो देखिए, बीएड के लिए मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप में वो आत्मशक्ति है, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आप में वो आत्मशक्ति है जो किसी में नहीं हो सकता। वो आप ही हैं, जो आपके अंदर एक शक्ति है, बस जगाने की ज़रूरत है अपने अंदर की शक्ति को। और देखिए, आपका नंबर अच्छे नहीं आ पाए तो कहना कि हाँ सर क्या कह रहे थे, ठीक है। तो देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा, ब्रज बानों को हंस हंस कर झेल सकते हो, ब्रज बानों को हंस हंस कर झेल सकते हो, विघ्न के पर्वत को पीछे ढकेल सकते हो। जो विघ्न का पर्वत पड़ा है ना, इसको क्या कर सकते हो? पीछे ढकेल सकते हो। सोच सच्ची हो, केवल मंजिल पे नज़र हो। सोच कैसा होना चाहिए? सच्चा होना चाहिए। और कहाँ? मंजिल पर नज़र रखना है। मंजिल मतलब अभी मंजिल कौन सा है? बीएड एग्ज़ाम। तो मंजिल पे नज़र हो, जीत बाहों में लेकर तुम खेल सकते हो। और तुम क्या करोगे? अपने बाहों मतलब हाथों में जीत को लेकर तुम खेल सकते हो मेरे दोस्त। इसलिए आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन ना लें, आपके अंदर वो शक्ति है जो अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैंने बताया ना कि ब्रजवानों को हंस हंस कर झेल सकते हो, विघ्न के पर्वत को पीछे ढकेल सकते हो, सोच सच्ची हो, केवल मंजिल पे हो नज़र, जीत बाहों में लेकर तुम खेल सकते हो। चलो इसी के साथ अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं, मैराथन क्लास। क्योंकि ज़्यादा समय ना लेते हुए हम मैराथन क्लास के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, अब आप लोग को सारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन दिख रहा होगा। यदि नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, मतलब अब हमें जो 10 नंबर टॉपिक है उसका नाम था क्या? वर्दा शिक्षा या बुनियादी शिक्षा, ठीक है। 1937, ठीक है। तो पहले तो एक यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा मेरे दोस्त। क्या उठाएगा? कि वर्दा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना कब लागू किया गया, चाहे कब गठित किया गया, चाहे कब सिफारिश, कब कब वह अस्तित्व में आया, ऐसे क्वेश्चन बना के डाल देगा, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये ध्यान रखना, सन याद रख लेना है, सन जरूर याद रखना है मेरे दोस्त। कोई भी शिक्षा योजना है उसका सन जरूर याद रखे, इससे एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात देखिए, कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम है। तो देखिए, मात्र बुनियादी शिक्षा में सबसे पहले कहा गया था, क्या कहा गया था? कि यस मदर टोंग, मतलब आपको मदर टोंग में क्या करना है? शिक्षा देना है। नो इंग्लिश, और देखो, नो इंग्लिश
नो इंग्लिश, इंग्लिश को शिक्षा नहीं देना। इससे पहले जितने भी शिक्षा के लिए आए, जितनी कमेटी आई, जितने रिपोर्ट आए, जितने आयोग बने, सभी ने इंग्लिश को क्या कर रहे थे, सिफारिश कर रहे थे। लेकिन ये एक ऐसा समिति है कि इंग्लिश, नो इंग्लिश का इन्होंने मतलब इंग्लिश का बहिष्कार किया। तो क्वेश्चन यहाँ से भी घूम के आ सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है, वर्धा शिक्षा योजना में बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, वर्धा शिक्षा योजना का सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है पाठ्यक्रम कैसा। तो मातृभाषा तो समझ गए कि मातृभाषा में होना चाहिए, गणित में होना चाहिए, ये भी समझ गए आप। क्यों? क्योंकि ये क्या था, एक हस्तकला भी था, ठीक है। हस्तकला कब आएगा, जब हम गणित से कुछ सवाल कर लेंगे, कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, इस तरह से कि आप पैसे के लेन देन करना हो तो वो सब सीख जाएंगे। तो ये भी था, सामाजिक अध्ययन भी था, यानी डी नंबर राइट आंसर हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए ये मैंने क्या कहा, यस मदर टंग, नो इंग्लिश, नो इंग्लिश। तो नो इंग्लिश से पूछ देगा कि नो इंग्लिश जो है मतलब इंग्लिश का बहिष्कार किस शिक्षा आयोग ने किया, ठीक है। तो बुनियादी शिक्षा आयोग भी बोल सकते हैं मेरे दोस्त। अब आ जाइए, इसी ने रिलीजियस शिक्षा को भी, रिलीजियस मतलब धार्मिक शिक्षा को भी, क्या, धार्मिक शिक्षा को भी क्या कर दिया मेरे दोस्त, धार्मिक शिक्षा को भी इन्होंने कहा कि नहीं, धार्मिक शिक्षा नहीं होना चाहिए, ठीक है। धार्मिक शिक्षा का भी इन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, जैसे इंग्लिश हटाया वैसे ही धार्मिक शिक्षा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ये आयोग को बोला कि धार्मिक शिक्षा नहीं होना चाहिए, वैसा ही मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया, विरोध करना स्टार्ट कर दिया मेरे दोस्त, ठीक है। ये विरोध करना स्टार्ट कर दिया। अब थोड़ी सी हम जानकारी लेके चलेंगे वर्धा शिक्षा योजना से। देखिए यह एक सम्मेलन है, किसका, शिक्षा से संबंधित सम्मेलन हुआ था। कहाँ शिक्षा से संबंधित सम्मेलन हुआ था, तो महाराष्ट्र के वर्धा में, महाराष्ट्र के वर्धा में। देखिए ये क्वेश्चन अभी आप कहेंगे गुजरात में है, लेकिन मैंने जहाँ तक सर्च किया है ये महाराष्ट्र के वर्धा में, ये जो दिख रहा है वहाँ एक जगह है वर्धा, महाराष्ट्र में एक जगह है वर्धा, वर्धा में यह सम्मेलन हुआ था, इस कारण इसका नाम पड़ गया वर्धा शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा आयोग जो कहे इसको, ठीक है मेरे दोस्त। अब कब हुआ था, तो देखिए सबसे पहले महाराष्ट्र में जो है इसका सम्मेलन जो हुआ था अक्टूबर में हुआ था। कब हुआ था, अक्टूबर में, कब, 1937 में ही हुआ था, 1937 में ही हुआ था, ठीक है। अब मौलिक शिक्षा, अब इसी के नाम से ये मौलिक शिक्षा आयोग भी हो जाएगा, मौलिक, इसका नाम मौलिक शिक्षा आयोग भी है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन कहेगा कि मौलिक शिक्षा की, क्या कहेगा, मौलिक शिक्षा की जो वर्धा योजना है, क्या, वर्धा योजना है, आप नोट करते चलेंगे, हम बोलते चलेंगे। मौलिक शिक्षा की जो वर्धा योजना थी वह किसने दिया, वह किसने दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको ऑप्शन में दे देगा महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। और हम क्या करेंगे, जो एग्जामिनर से हम कंफ्यूज होके क्या करेंगे, महात्मा गांधी पर आंसर लगाएंगे और हम समझेंगे कि मेरा आंसर जो है करेक्ट है। लेकिन ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए मेरे दोस्त थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते चलेंगे। वर्धा शिक्षा योजना किस अधिनियम के तहत जाना जाता है, किस अधिनियम के तहत, तो 1935 में। अब 1935 में महात्मा गांधी का मतलब 1935 अधिनियम में ही महात्मा गांधी को एक विचार आया था कि हमारा एक शिक्षा योजना भी होना चाहिए, ठीक है, भारतीय शिक्षा योजना या राष्ट्रीय शिक्षा योजना भी, मतलब उनके भावना आया, विचार आया, उनके अंदर एक विचार आया मेरे दोस्त, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्त, क्या कहेगा कि गांधी जी का किस पत्रिका में, गांधी जी के किस पत्रिका में पहली बार, क्या, पहली बार, हम पूरे नहीं लिख पा रहे हैं, आप लोग थोड़ा लिखेंगे जरूर। गांधी, एक नोट्स और पेन बना लीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन, और ज़्यादा हमारे वीडियो पर भी समय नहीं दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिएगा और फिर आप देखते रहिएगा।
हम एक संभावित क्वेश्चन बना रहे हैं, संभावित क्वेश्चन, एग्जाम से संभावित क्वेश्चन। ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए, गांधी जी किस पत्रिका में पहली बार वर्धा योजना का जिक्र किए? पहली बार वर्धा योजना का जिक्र किए, वर्धा योजना का जिक्र किए। तो पहले तो ये ध्यान देंगे, कब, ये भी एक मान लीजिए कब, इसी के साथ दो क्वेश्चन हो गया। एक किस पत्रिका में किए और कब किए, तो इसका आप आंसर डालिएगा। देखिए, एक गांधी जी का हरिजन नामक पत्रिका आता था, हरिजन, हरिजन नामक पत्रिका में इन्होंने वर्धा योजना का जिक्र किया था। कब किया था? जुलाई 1937 में। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गई, समझ में आया। सम्मेलन कब हुआ? सम्मेलन कब हुआ? तो अक्टूबर, ठीक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 2 महीने बाद हो रहा है ना, अक्टूबर में फिर यह एक सम्मेलन हुआ। कहाँ? महाराष्ट्र के वर्धा में। ठीक है, ये क्लियर हो गया मेरे दोस्त। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम क्लियर करते चलेंगे क्वेश्चन। देखिए, बुनियादी शिक्षा का अन्य नाम है, तो अन्य नाम देखिए, बेसिक शिक्षा भी बोलते हैं, वर्धा शिक्षा भी बोलते हैं, आधारभूत शिक्षा भी बोलते हैं, और मौलिक शिक्षा भी बोलते हैं, और न्यू तालीम भी बोलते हैं, न्यू तालीम की शिक्षा इसी को बोलते हैं। हस्तकला की शिक्षा यही होता है। तो मेरे दोस्त, एग्जामिनर यहीं से घुमाएगा, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन करेगा, पूछ देगा कि न्यू तालीम शिक्षा, ठीक है, कब दी गई थी? तो 1947। अब पता नहीं रहे ये सब नाम तो हम क्या हो सकते हैं? कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, ये सब बहुत ज़रूरी है, नोट करते चलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास नहीं क्वेश्चन। क्लास बहुत लोगों का इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत कम लोगों का इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त, तो ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने कब बुनियादी शिक्षा की कल्पना की? अब देखिए, ये योजना कब थी? 1937 की। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कब? 1937। ध्यान रखिएगा कि याद हो जाए। ठीक है, तो 1937 में हमारा देश आज़ाद हुआ था? नहीं। पूछा यहाँ की स्वतंत्रता के बाद, तो ये ऑप्शन कट गया, आज़ाद हुआ ही नहीं था। क्या? आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता के आंदोलन से, स्वतंत्रता के आंदोलन से पहले, मतलब आज़ादी के पहले ही। ठीक है मेरे दोस्त, साधारण तौर पे समझ जाइए, आज़ादी के पहले, यानी बी नंबर हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाएगा कि बुनियादी शिक्षा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो फाउंडेशन कोर्स के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, फाउंडेशन शिक्षा नहीं, फाउंडेशन शिक्षण नहीं, फाउंडेशन नहीं, क्या? फाउंडेशन कोर्स मेरे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य है। देखिए, अब जब हाथ कला था, हाथ का, तो हाथ से कला था, तो क्या था? लोगों को आत्मनिर्भर बनाना होता था। ये जैसे मानिए एक लोग हैं और इनको हाथ की कला दी जा रही है, ये हाथ की कला दी जा रही है, तो ये बंदा को क्या बनाया जा रहा है? आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिए, आत्मनिर्भर बनाना राइट आंसर हो गया। अब आइए, HHH का फुल फॉर्म। अब देखिए, महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा योजना में HHH बताए। वर्धा शिक्षा योजना को क्या बताएं? HHH। HHH मतलब क्या होता है? हेड, हैंड, हार्ट। अब स्पेलिंग देख लेना है, यानी सी नंबर में राइट आंसर आ रहा है, हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HHH का प्रतिपादन किए थे किसमें? बुनियादी शिक्षा में। देखिए, बुनियादी शिक्षा में, तो बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोदय समाज की स्थापना पर बल क्यों दिया गया? सर्वोदय समाज की स्थापना पर बल क्यों दिया गया? तो देखिए, उस समय जो था हमारा, मतलब समाज दो भागों में विभक्त था, एक रिच पर्सन और एक पुअर पर्सन। ठीक है, एक रिच पर्सन और एक पुअर पर्सन में। अब ये समाज को एक साथ लाने के लिए क्या किया गया? सर्वोदय समाज की स्थापना किया गया। तो देखिए, बोल रहा है धनी वर्ग को अलग करने के लिए, तो गलत, गरीब वर्ग को लिए गलत, क्या हो जाएगा? सी नंबर, दोनों वर्ग को एक साथ लाने के लिए। देखिए, फिर क्वेश्चन कर रहा है, वर्धा योजना कब अस्तित्व में आया? तो 1937 राइट आंसर।
बुनियादी शिक्षा, अब देखिए बुनियादी शिक्षा, वर्दा शिक्षा, वैश्विक शिक्षा ये सब आ जाए तो एक ही नाम है मेरे दोस्त, इसकी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ही नाम है इसका। ठीक है, बुनियादी शिक्षा का गुण, बुनियादी शिक्षा का गुण क्रिया प्रधान, बालक प्रधान, वास्तविक प्रधान यानी सभी, डी नंबर राइट आंसर। अब आ जाइए, वर्धा कहाँ पे है, तो यह एक जगह, वर्धा क्या है, एक जगह है, वो कहाँ पे है, तो जब यह सम्मेलन हुआ था तब की मैं बात बता रहा हूँ, जब सम्मेलन हुआ था तब, तो वो महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र, ए नंबर राइट आंसर। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि वर्धा के स्वरूप किसने तैयार की। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किए। डॉक्टर कौन किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है मेरे दोस्त, अब जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी है, जाकिर हुसैन से भी रिलेटेड क्वेश्चन डाल सकते हैं। यह भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने, उस समय नहीं थे क्योंकि हमारा देश 1937 में तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो ये राष्ट्रपति कहाँ से बनने पाएंगे, लेकिन बाद में चलकर ये क्या बने, तीसरे राष्ट्रपति बन गए। ठीक है मेरे दोस्त, और भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति यही है, मुस्लिम राष्ट्रपति यही है मेरे दोस्त। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में आप लोग कुछ जान गए। अब देखिए वर्धा शिक्षा के स्वरूप किसने तैयार की, तो जाकिर हुसैन। अब यहाँ से एग्जामिनर कैसे घुमाएगा आपको, कहेगा कि वर्धा शिक्षा की योजना चाहे स्वरूप डॉक्टर जाकिर हुसैन ने तैयार किए, लेकिन किसके सिफारिश पे, चाहे किसके कहने पे, तो वहाँ आपको आंसर डालना होगा क्या, महात्मा गांधी। क्या डालना होगा, महात्मा गांधी मेरे दोस्त। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही डॉक्टर जाकिर हुसैन जी से कहा था कि आप एक शिक्षा योजना बनाइए। ठीक है, और उन्हीं के कहने पर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वर्धा योजना बनाई। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से घूमेगा कि वर्धा योजना ने अपना रिपोर्ट कब सबमिट किया और डेट डाल देगा। अभी मैंने पढ़ा जुलाई, ठीक है, एक जो महात्मा गांधी ने क्या किया था, हरिजन में इसके चर्चा किए थे। दूसरा था अक्टूबर में क्या हुआ था, अक्टूबर में हमने इसको देखा क्या कि ये सम्मेलन हुआ महाराष्ट्र के वर्धा में। और अब देखिए रिपोर्ट कब तैयार हुआ, 2 महीने बाद यानी दिसंबर में इसने रिपोर्ट तैयार करके, यानी 2 दिसंबर को ये रिपोर्ट तैयार करके क्या कर दिए, 2 दिसंबर 1937 को रिपोर्ट तैयार करके जाकिर हुसैन ने महात्मा गांधी को सौंप दिया। ठीक है मेरे दोस्त, अब आ जाइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको डेट्स हैं याद हो गए। कह देगा कि यह एक कैसी शिक्षा थी, तो हस्त आधारित मतलब हस्तशिल्प। ठीक है मेरे दोस्त, हस्तशिल्प मतलब हाथ से कुछ बनाना, जैसे चरखा उरखा का उस समय बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता था। ठीक है, इस तरह से मेरे दोस्त। अब आइए मैनुअली प्रोडक्ट वर्क, MPW मैनुअली प्रोडक्ट वर्क का विकास हुआ, किसमें विकास हुआ मेरे दोस्त, तो वैश्विक शिक्षा में, बुनियादी शिक्षा में, न्यू तालीम शिक्षा में, सभी में, क्योंकि सभी का नाम क्या है, एक ही है मेरे दोस्त। क्या वर्धा शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा योजना या वैश्विक शिक्षा योजना या न्यू तालीम शिक्षा योजना, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब MPW का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, मैनुअली प्रोडक्ट वर्क, मतलब जो हाथ से बनाया गया वर्क हो। ठीक है मेरे दोस्त, इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए बुनियादी शिक्षा पर खतरा मंडराने लगा। देखिए अब जैसे 2 साल बीता, 1937 में तो रिपोर्ट पूरा तैयार हो गया था मेरे मित्र, लेकिन जैसे 2 साल बीता वैसे ही क्या हो गया, विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है मेरे दोस्त, दूसरा विश्व युद्ध क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। और जैसे स्टार्ट हुआ तो हम उस समय किसके गुलाम थे, अंग्रेज के गुलाम थे हम लोग। अब अंग्रेज ने क्या कर दिया, अनाउंस कर दिया कि भारत मेरे साथ है। अब भारत साथ हुआ तो इसमें सभी लोग अपना अपना क्या कर दिए, कोई कुछ छोड़ दिया, कोई कुछ छोड़ दिया, और बुनियादी शिक्षा पे क्या करने लगा, खतरा मंडराने लगा। तो यानी फर्स्ट नंबर राइट हमारा आंसर हो जाएगा 1939 विश्व युद्ध के बाद, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और खतरा मंडराने लगा क्योंकि भारत न चाहते हुए भी
इंग्लैंड के मतलब इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया था, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो गया, कुछ बवाल हो चुके थे। उस कारण बुनियादी शिक्षा पे भी क्या हो गया, खतरा मंडराने लगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। हमें लग रहा है कि हम कुछ हद तक आपको समझा पाए हैं। यदि अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा, ताकि हमें पता चले। ठीक है मेरे दोस्त, और अब हम मिलते हैं फिर किसमें, सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में। चलिए मित्रों, देखते हैं हम सर्जेंट का रिपोर्ट। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाएगा कि सर्जेंट का रिपोर्ट कब दिया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, और सन डाल दिया जाएगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि क्वेश्चन हार्ड बन पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट बार है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। और आप जहाँ तक हैं कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करने के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो पूछ सकता है सन, जैसे अभी मैंने एक आप लोगों को लगाया था स्टेटस, मैंने कम्युनिटी में, अपना यूट्यूब कम्युनिटी में, कि सर्जेंट रिपोर्ट कब आया था, तो उसमें कुछ लोगों ने 1937 भी लगा दिया। ठीक है, कुछ लोग 1964 भी लगा दिए। ठीक है, 64-66। ठीक है, ऐसे कुछ लोग ऐसे लगा दिए, जिसमें कुछ लोग मतलब मैं 80% लोगों को देखा हूँ, 80% लोगों को मैंने देखा हूँ कि एग्जैक्ट लगाए हैं 1944, नहीं तो कुछ लोग इसमें लगाए हैं, कुछ लोग ये। तो ये आप लोग कन्फ्यूजन ना रखें मेरे मित्र। क्यों, हम एक बार याद कर लीजिए कि वर्धा शिक्षा 1937 में आया था, उसके ठीक बाद सर्जेंट रिपोर्ट आए। जैसे अभी विश्व युद्ध नहीं समाप्त हुआ था, वैसे ही आ गया क्या, सर्जेंट रिपोर्ट। और सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आया मेरे दोस्त। तो ये आपको राइट आंसर याद हो जाएंगे। ठीक है, कुछ अब रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ समझने की भी ज़रूरत है मेरे मित्र, कुछ समझने की भी ज़रूरत है। अब देखिए, सर्जेंट का पूरा नाम क्या था, तो जॉर्ज सर्जेंट। ठीक है मेरे दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्जेंट योजना कैसी योजना थी। तो देखिए, ये कैसी योजना थी, तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना थी। या कैसी योजना थी, राष्ट्रीय शिक्षा योजना थी। ठीक है मेरे दोस्त, अब आ जाइए, ये इन्होंने क्या किया मेरे दोस्त, कोई भी शिक्षा थी उसको दो भागों में, आसान भाषा में मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि कोई भी शिक्षा थी, जैसे हाई स्कूल शिक्षा हो गई या उच्च शिक्षा भी हो गई, तो वो सभी को क्या कर रहे थे, दो भागों में ये डिवाइड कर रहे थे। कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड कर देते थे। ठीक है, तो इनको जो याद रखना है सर्जेंट का, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये दो भागों में हर चीज़ को क्या करते थे, डिवाइड करते थे। जैसे आप देख लीजिए, हाई स्कूल की शिक्षा कितने भागों में डिवाइड थी, पूछ दिया है ये क्वेश्चन, कितने भागों में डिवाइड थी, मतलब बांटा गए थे, तो दो भागों में। पहला जो भाग था उसको जूनियर कहते थे, और जो दूसरा भाग था उसको हम सीनियर कहते थे। तो देखिए, इसमें जूनियर और सीनियर कहाँ लिखा है, सी नंबर पे, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया कि हाई स्कूल की दो भागों में शिक्षा को क्या कर दिया, बांट दिया। अब आ जाइए, 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के बच्चों को, ये एक रिपोर्ट भी है, योजना भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इसका अन्य नाम भी मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा समझिए पहले। 6 से 11 वर्ष तक के क्या थे, फी अनिवार्य थे, फ्री में शिक्षा अनिवार्य थे, फ्री में। कैसे, जो या लड़का हो या लड़की हो, दोनों को क्या 6 से 11 वर्ष तक इन्होंने बताया क्या होना चाहिए, सबको फ्री में शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, एक फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट था कि 17 से 11 वर्ष के बच्चे जो थे वो सीनियर की व्यवस्था की गई थी। किसमें, सीनियर व्यवस्था की गई थी। अब उस सीनियर व्यवस्था में क्या दिया गया था, दो तरह की शिक्षा दिए जा रहे थे। जैसे हाई स्कूल को दो भागों में बांट दिया गया, उसी तरह से जो इंटरमीडिएट था उसको भी दो भागों में इन्होंने बांट दिया। क्या, एक सीनियर और एक साहित्य। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए इन्होंने भी क्या किया, दो भागों में, जिसका नाम, एक का नाम दे दिया साहित्य शिक्षा, और दूसरा का नाम दे दिया व्यावसायिक शिक्षा। मतलब एक भाग में क्या दिया जाए, साहित्य शिक्षा दी जाए, और दूसरे में व्यावसायिक शिक्षा। यानी हमारा वी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 6 से 11 वर्ष के शिक्षा अनिवार्य थे, तो दोनों के लिए, लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए नाम के अनुसार आ जाते हैं।
और एग्जामिनर यहीं से आपको कंफ्यूज कर सकता है, नाम से भी कंफ्यूज कर सकता है। अब बोल देगा कि केंद्रीय सलाहकार योजना अस्तित्व में कब आया, चाहे योजना कब आया ऐसे भी बोल सकता है, या शिक्षा विकास योजना कब आया, सर्जन रिपोर्ट कब दिए, सर्जन योजना क्या है। तो ये सब एक चीज़ है मेरे दोस्त। तो देखिए अन्य नाम में आपको ले लीजिए केंद्रीय सलाहकार योजना, शिक्षा विकास योजना, सर्जन रिपोर्ट, डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अब इन्होंने भारत में युद्धोत्तर, ठीक है, शिक्षा विकास की योजना इसमें कहा भी गया है, इसको युद्धोत्तर स्तर पर। ठीक है मेरे दोस्त, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखिए इस रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में अगले 44 वर्ष तक क्या होगा, सर्जेंट की रिपोर्ट में शिक्षा लागू होगी। कितने सर्जेंट की रिपोर्ट जो था उसके आधार पर शिक्षा 44 वर्ष तक क्या होंगे, भारत में लागू रहेंगे। लेकिन होता क्या है, खेर तुरंत इसके बाद एक खेर समिति आती है, खेर कमेटी, चाहे समिति, कमेटी बोल दीजिए, खेर कमेटी। क्या, तो इन्होंने बताया कि नहीं, ये कितने वर्ष तक, 16 वर्ष तक ही क्या होंगे, भारत में लागू रहेंगे। ठीक है, 16 वर्ष तक ही भारत में रहेंगे। यानी तो देखिए पूछा है कि खेर समिति ने सर्जेंट योजना को कितने वर्ष तक बताया कि मतलब भारत में रहेंगे, तो 16 वर्ष तक मेरे दोस्त, कितने, 16 वर्ष तक। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्जेंट का रिपोर्ट का समय था तो 1944, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। हाई स्कूल की शिक्षा थी तो 50% पेड और 50% फ्री, मतलब हाफ हाफ, 50-50, 50% पेड और 50% क्या, फ्री। ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ा सा इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि इसको कि अकॉर्डिंग टू सर्जेंट रिपोर्ट्स हाई स्कूल्स एजुकेशंस ऑफ टाइप, मतलब किस टाइप के थे, ऑप्शन में बना सकते हैं। ऐसे आप कुछ अपने से ट्रांसलेशन करके बना सकते हैं। आप देखिए इसमें शिक्षा आया है कि एक शिक्षक पे कितना बच्चे होना चाहिए, ये भी वो अपना रिपोर्ट बताएं। तो हाई स्कूल का शिक्षक का अनुपात पूछे, हाई स्कूल का जो था मेरे दोस्त वह 1:20 का था, 1:20 का। ठीक है, और वैश्विक शिक्षा का जो था वह 1:25 का, और जो शिशु शिक्षा थे उसके 1:30 के थे मेरे दोस्त, 1:30 के। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त ये। ठीक है, अब मिलते हैं हम फिर किसमें, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो स्वतंत्रता बाद पहला भारत का शिक्षा योजना, ये जिसके नाम से जाना जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले इसके अध्यक्ष पूछा जा सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए इसमें चारों नाम दे दिया, सर्जेंट रिपोर्ट भी दे दिया यहाँ पे मेरे दोस्त। ठीक है, दिया मेरे दोस्त, सर्जेंट का भी नाम दे दिया, मुडालियर जी को भी दे दिया, राधा कृष्णन को भी दे दिया। अब बच्चे इसमें क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। अब देखिए एक और कंफ्यूजन कहाँ से होगी, राधा कृष्णन आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं। अब ये विश्वविद्यालय हटाकर देखिए यहाँ खुद लिखा है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, तो अब राधा कृष्णन इसमें तो दिख नहीं रहा है, तो राधा कृष्णन यहाँ क्वेश्चन में राधा कृष्णन तो दिख नहीं रहा है, तो अब हम सोचेंगे यार डालिया जी बना रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए, नाम सबका पता होना चाहिए, सन पता होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग कुछ मेहनत करके आप भी कर सकते हो मेरे मित्र, आप भी कर सकते हो। तो देखो राधा कृष्णन शिक्षा तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है मेरे दोस्त, थोड़ा सा राधा कृष्णन के बारे में जानना जरूरी भी है। यदि एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन बाहर से बनाने की कोशिश की तो ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे मेरे दोस्त, तो देखिए भारत के राधा कृष्णन जी
राधा कृष्णन के कौन थे, ऐसे भी पूछ सकता है कि राधा कृष्णन कौन थे। अब विश्वविद्यालय शिक्षा के आयोग भी दे सकता है, राष्ट्रपति भी दे सकता है, उपराष्ट्रपति दे सकता है। तो इसका सबसे ज़्यादा आंसर हो जाएगा सभी, क्योंकि भारत के ये राष्ट्रपति भी थे। कौन? दूसरे नंबर के राष्ट्रपति। कौन? दूसरे नंबर के राष्ट्रपति। और पहले नंबर के उपराष्ट्रपति ये थे। ठीक है। और इन्हीं के उपलक्ष्य में मतलब इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम 5 सितंबर को क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस भी मनाते हैं मेरे दोस्त। ठीक है। और यह एक साधारण शिक्षक थे जो शिक्षक से क्या बने? राष्ट्रपति के पद पे क्या हो गए? सुशोभित हो गए। तो इसलिए इनके जन्मदिन पर इनके जितने स्टूडेंट थे इन्होंने आग्रह किया कि सर हम आपके जन्मदिन पर शिक्षक दिवस मनाना चाहते हैं। तो राधा कृष्णन भी नहीं मना किए और कहें कि चलो ठीक है ये भी। तो इसलिए भारत में हर 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर हो गई? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है। कौन? डॉक्टर राधा कृष्ण। ठीक है। विश्वविद्यालय का रिपोर्ट का समय था, रिपोर्ट कब दिए थे? तो देखिए ये 1948-49। यहाँ एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ एक मिस्टेक भी हुआ। 48-49 कोई भी ले लीजिए। 48-49 ये 49 लग रहा है ना, इसी को ले लीजिए। 48 और 49 डी नंबर। ये सन जरूर याद रखिएगा सन मेरे दोस्त। विश्वविद्यालय रिपोर्ट के अनुसार कक्षा कितने दिन तक? अब आ जाइए यहाँ एक ईयर्स में कितने? 365 या 66 दिन होते हैं। 365 या 66 दिन। ठीक है। अब इसमें कहा गया है कि एग्जाम को छोड़कर, क्योंकि हम जानते हैं इसमें बहुत सारी छुट्टियां भी होती हैं, कभी दिवाली की छुट्टी, होली की छुट्टी, ये सब सारी छुट्टियां को हटाकर मतलब कितने दिन तक क्लास अनिवार्य होना चाहिए? तो 180 दिन तक। कौन? एग्जाम टाइम को छोड़कर ध्यान रखिएगा, 180 दिन तक। यानी 11 सप्ताह में इसको क्या कर देना चाहिए? बांट देना चाहिए। 11 इन्होंने ही सिफारिश किया, मतलब विश्वविद्यालय आयोग ने ही सिफारिश किया कि जो शिक्षा है वह 11 सप्ताह में क्या कर देना चाहिए? बांट देना चाहिए। ठीक है। तो 11 77 ये हो जाएंगे, और फिर 77 कितने हो गए? 4 और ये 7 7 14 1 15 84 दिन ही हो रहे हैं, और कुछ और जोड़ लो यार, तब तो 180 दिन हो जाएंगे। ठीक है। यानी 180 दिन हमें शिक्षा जरूरी है एग्जाम टाइम को छोड़कर। ठीक है, एग्जाम टाइम को छोड़कर। विश्वविद्यालय रिपोर्ट के अनुसार स्कूलिंग शिक्षा कितने वर्ष की होनी चाहिए? अब देखो मतलब ये कह रहा है कि यदि ग्रेजुएशन में आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको पीछे कितने वर्ष तक पढ़ के आना चाहिए? तो 12 वर्ष तक तो पढ़ के जाते ही हैं हम, 1 से लेके 12 तक के क्लास, 1 से 12 तक की क्लास। तो इसका आप कॉमन सेंस लगाइए, 12 वर्ष आंसर हो गए इसके। ठीक है, स्कूलिंग शिक्षा। अब 12th बाद ही तो हम ग्रेजुएशन में एडमिशन कराते हैं, तो इन्हीं का रिपोर्ट था ये, इन्होंने ही बताया था, विश्वविद्यालय आयोग ने ही बताया था कि स्कूलिंग शिक्षा जब हम विश्वविद्यालय में पढ़ने आए बच्चा, उससे पहले वो 12 वर्ष का क्या कर ले? क्लास कर ले, स्कूलिंग क्लास कर ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य थे, क्या थे उद्देश्य? सामान्य शिक्षा भी थे और सांसारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, यानी डी नंबर राइट आंसर। अब आइए यूजीसी का गठन यही शिक्षा के आयोग में हुआ था। यूजीसी का गठन भी इसी शिक्षा आयोग में हुआ था। अब यूजीसी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है मेरे दोस्त, यूजीसी का फुल फॉर्म विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। और इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। लेकिन गठन जो करने का सिफारिश किए थे वो किसने किया था? विश्वविद्यालय, मतलब हमारा राधा कृष्णन आयोग ने इनके सिफारिश की थी, क्या कि एक यूजीसी का भी गठन होना चाहिए, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर राधा कृष्णन कौन थे? तो यहाँ से भी क्वेश्चन घुमा सकता है। भारत के पहला राष्ट्रपति तो गलत हो गया, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के दूसरा उपराष्ट्रपति तो ये थे नहीं।
ठीक है, दूसरा उपराष्ट्रपति नहीं थे, भारत के पहला उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहला उपराष्ट्रपति, यानी सी नंबर राइट आंसर। यूजीसी का गठन पूछा है मेरे दोस्त, यूजीसी का गठन तो 1953 राइट आंसर हो गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय के अनुसार अध्यापक कब तक सेवा दे सकता है, मतलब जो राधा कृष्णन आयोग थे उन्होंने अध्यापक के लिए किस वर्ष तक की आयु निर्धारित की थी कि यहाँ तक ये अध्यापक सेवा दे सकते हैं मेरे दोस्त, तो 60 वर्ष तक की आयु तक के, 60 वर्ष की आयु तक के, ठीक है। और प्रोफेसर जो थे वो कितने वर्ष तक के, तो 64 वर्ष तक के, 64 वर्ष तक के। ये ज़रा आप लोग देख लीजिएगा, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है मेरे दोस्त। अब एक एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है, यह मेरा एक मतलब लग रहा है, मुझे लग रहा है, क्या कह देगा कि निम्न में से कौन से प्राथमिक शिक्षा आयोग नहीं है, प्राथमिक शिक्षा आयोग नहीं है, और उसमें से दे देगा सर्जेंट रिपोर्ट, क्या दे देगा ऑप्शन में, सर्जेंट का रिपोर्ट दे देगा, ठीक है, वर्धा शिक्षा योजना दे देगा, विश्वविद्यालय आयोग दे देगा, या राधा कृष्णन आयोग दे देगा, ठीक है मेरे दोस्त, और इन्हीं से रिलेटेड क्या कर देगा, क्वेश्चन बना देगा। अब इसमें हमें फंसना नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा राधा कृष्णन आयोग किससे संबंधित है, विश्वविद्यालय आयोग से, यानी उच्च शिक्षा के स्तर से संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा इन्हीं का नहीं होगा। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राधा कृष्णन आयोग हो जाएगा, यानी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। इतना हमें लग रहा है कि हम आप लोगों को समझा पाए हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन इन्होंने ये भी बताया था क्या कि किस में होना चाहिए, तो स्कूलिंग शिक्षा जो होना चाहिए 10 2 + 3 का होना चाहिए। तो देखिए ये 12 वर्ष हो जा रहा है, और 3 वर्ष में क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, ठीक है, डिग्री 3 वर्ष में होना चाहिए। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है मेरे मित्र, एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो, एक मिनट, कौन सा क्वेश्चन बन रहा था, हाँ दिमाग पे नहीं चल रहा है, कौन सा क्वेश्चन बन रहा था भूल गए, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कोशिश करिएगा ज़रा देखने के लिए, ठीक है, और आप भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, हम कोशिश कर रहे हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। अब हम पढ़ेंगे क्या, माध्यमिक शिक्षा क्या पढ़ेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है। कितने टाइम हो गए, 37 मिनट की क्लास हो गई। चलिए देखते हैं, जितना कवर हो पाए कवर करेंगे, नहीं कवर हो पाएगा फिर हम देखेंगे, ठीक है, नहीं कवर होगा तो हम देखेंगे। अभी तो राधा कृष्ण आयोग वाला क्वेश्चन तो मैंने भूल ही गया, क्या क्वेश्चन एक छूट गया लास्ट में, चलिए कोई नहीं, जब याद पड़ेगा तो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन याद भी आ गया, हाँ इन्होंने ये भी बताया था कि प्रशासनिक सेवा के लिए क्या ग्रेजुएशन मस्ट नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है, इसने ये भी बताया था साथ साथ में। तभी तो पहले के लोगों को क्या हो जाता था, इंटर पास करते करते भी नौकरी हो जाती थी, और वो प्रशासनिक स्तर पे क्या हो जाते थे, मतलब प्रशासन में भी शामिल हो जाते थे, प्रशासनिक सेवा में भी शामिल हो जाते थे। लेकिन अब ये नहीं रहा, अब आपको प्रशासनिक सेवा में भाग लेना है तो ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी हो गई है, मतलब ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी हो गया है, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा आयोग। अब देखिए सन याद रखिए, अभी पीछे से थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, पीछे क्या क्या मैंने पढ़ा अभी, वर्धा शिक्षा योजना 1937, ठीक है। दूसरा अभी मैंने क्या पढ़ा, सर्जेंट रिपोर्ट 1944। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी मैंने पढ़ा 1948-49, ठीक है। देखिए ये सन जरूर याद रखें। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त, क्या पढ़ेंगे, तो वर्धा माध्यमिक शिक्षा आयोग, यानी इसको 1952, ठीक है। क्लियर हो गई आप लोगों को, समझ में आ गया, सन याद रहेगा मेरे दोस्त, सन याद रहेगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए 1992 में किस आयोग का गठन हुआ, तब देखिए
यहाँ से एग्जामिनर आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। तो देखिए विश्वविद्यालय क्या था, 1948-49 कट गया। राधा कृष्णन आयोग उसी को बोलते हैं, ये भी खत्म। मुदालियर आयोग, देखिए मुदालियर आयोग, राइट आंसर सी। सर्जेंट रिपोर्ट 1944, ये भी काट के, जब आप पढ़े रहोगे ना तो ये सब काट के आप आंसर बना सकते हो, यानी ऑप्शन काट के, ठीक है। सी नंबर राइट आंसर हो गया। आयोग का अंग्रेजी है कमीशन, स्पेलिंग देखिए कमीशन किस में सही है स्पेलिंग, वो राइट आंसर हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्य नहीं थे, थोड़ा सा जरूर चर्चा करना चाहते हैं कि कौन कौन सदस्य थे। सदस्य की बात पूछ रहा है, कौन कौन सदस्य थे। तो देखिए इसमें 8 सदस्य थे, कितने, 8 सदस्य थे। अब देखिए जो ये एस लक्ष्मण स्वामी मुदालिया थे, वो क्या थे, चेयरमैन थे। वो क्या थे, चेयरमैन। यह सदस्य के रूप में नहीं, ये चेयरमैन के रूप में थे। तो देखिए आपको सबसे पहले आपको दिख रहा है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी, तो ये सदस्य नहीं थे, ये क्या थे, चेयरमैन थे उसके, ठीक है। बाकी टी वसु, हंसा मेहता, कैनिस्ट विलियम्स, ये सब क्या थे, सदस्य थे। अब आज ये सदस्य में हमने 3 को देख लिया और कुछ सदस्यों के, क्योंकि सभी लोग कितने थे, 8 लोग थे, सभी को मिलाकर मतलब एक चेयरमैन और 7 सदस्य, एक चेयरमैन और 7 सदस्य। अब 3 सदस्य मैंने देख लिया, और लोगों को सदस्य का नाम भी याद रख लीजिए। यदि नाम ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना आपको कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्य हैं, और ये नाम हटा के और नाम दे दे, जैसे श्री एन बसु तो आपको दे दिया, मेहता भी दे दिया। एक आ जाएगा तारपोल वाला, ये भी ये क्या थे, सदस्य थे, ठीक है मेरे दोस्त। और एक आ जाएगा एम टी व्यास, ठीक है, नोट कर लीजिएगा या आप देख लीजिएगा, बुक खोल के पढ़ लीजिएगा जरा सा। फिर जॉन क्राइस्ट, ठीक है, एल श्री माली और सैदेन, ये लोग क्या थे, सदस्य थे। और ये लोग क्या थे, सैदेन जी भी क्या थे, सदस्य थे, ठीक है। अब इसमें से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ तक घुमा सकता है मैं बता रहा हूँ, एग्जामिनर क्या कर सकता है। मुदालियर आयोग के महिला सदस्य, तो देखिए इसमें एक ही महिला सदस्य थी जिसका नाम था हंसा मेहता। यहाँ हंसा मेहता, देखिए बी नंबर राइट आंसर, हंसा मेहता। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है। मुदालियर आयोग अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया, तो ध्यान रखिएगा कब प्रस्तुत किया, एकदम एग्जैक्ट टाइम के साथ पूछा है। तो 19, अभी तो मैंने क्या पढ़ा, कब पढ़ा था, 52 और 53 पढ़ रहे हैं ना, तो ये 52 से काम स्टार्ट किया और 29 अगस्त 1953 को अपना क्या कर दिए, रिपोर्ट जो है वो क्या कर दिए, रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए मेरे दोस्त, यानी ए नंबर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुदालियर आयोग का रिपोर्ट कितने अध्याय और पृष्ठ में थे, कितने अध्याय और पृष्ठ था मेरे दोस्त। तो देखिए अध्याय कितने थे, 14, और पृष्ठ क्या थे, 244। अब देखिए सीरियल वाइज पूछा गया, पहले पूछा गया कि क्या अध्याय, तो अध्याय वाला सबसे पहले आंसर होना चाहिए, तब पृष्ठ वाला होना चाहिए। एग्जामिनर ऐसे भी कंफ्यूज करेगा और आप तुरंत देखेंगे 244 14 लगा दिए, 14 4 244, ये भी आपको देखेगा यार ये तो सब सही है, लेकिन आप यहाँ क्रम देखिए, क्रम क्या कर रहे हैं, अध्यापक और पृष्ठ, अध्याय और पृष्ठ। तो अध्याय और पृष्ठ हमारा सबसे पहले अध्याय होना चाहिए, तब पृष्ठ होना चाहिए, यानी बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आयोग का काम क्या था, आयोग क्या काम कर रहे थे मेरे दोस्त, तो देखिए यह शिक्षा के सभी पक्ष को जांच करना था इनका काम। माध्यमिक शिक्षा को पुनर्गठन करना था मेरे दोस्त, ठीक है। और ये आप दोनों, तो सी नंबर राइट। एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। आज़ादी के बाद भारत के कौन से शिक्षा आयोग क्या थे, प्राथमिक शिक्षा आयोग नहीं थे, मतलब प्राथमिक शिक्षा आयोग पर काम नहीं किए थे। इसका आपको आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन में, प्राथमिक शिक्षा आयोग से रिलेटेड आयोग नहीं था।
आज़ादी के बाद। ठीक है। MDM, MDM मतलब समझ गए होंगे, मिड डे मील, मिड डे मील। ठीक है। या किस सुझाव के अंतर्गत आया, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव के अंतर्गत मिड डे मील भी क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक है। और इससे जोड़ने का तात्पर्य ये था कि बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहें, घर न जाएं। ठीक है। उन्हें खाने पीने का भी व्यवस्था जो है स्कूल में ही किया जाए। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार स्कूल कार्य दिवस थे, अभी मैंने पढ़ा था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के कार्य दिवस कितने थे, 180 दिन थे एग्जाम टाइम को छोड़कर। अब ये क्या कर रहा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग, तो इसमें 200 हो जाएंगे मेरे दोस्त, 200 दिन, 200 दिन होना चाहिए क्या, कार्य दिवस किसका, माध्यमिक शिक्षा आयोग का। आयोग का सुझाव नहीं है, तो देखिए इसमें सुझाव पूछा है, तो देखिए इन्होंने कहा कि MCQ होना चाहिए, होगा। ठीक है। 3 वर्ष डिग्री, ये भी है। रटने की आदत समाप्त हो, ये भी है इनका आयोग। डी नंबर सभी। यहाँ एक क्वेश्चन, ये आंसर हमें लग रहा है गलत है, क्योंकि सभी ये सुझाव हैं। MCQ का भी इन्होंने ही कराया था। MCQ का जो बोल रहे थे कि MCQ क्वेश्चन हो, ये इन्होंने अपने सिफारिश में बताया था। और 3 वर्ष की डिग्री इन्होंने भी बताया, और रटने की समाप्ति, यानी इनमें से कोई नहीं। डी नंबर राइट ऑप्शन जब कब होगा, जब इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है मेरे दोस्त। बाकी जैसे शिक्षा आयोग कह रहे थे कि मातृभाषा में शिक्षा हो, मातृभाषा में हो, तो ये भी मातृभाषा का सुझाव दिए। त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र का इन्होंने भी सुझाव रखा, त्रिभाषा सूत्र का ये भी सुझाव रखे थे। ठीक है। और एक आता है आर्बिट्रेशन बोर्ड्स, शिक्षक शिकायत से संबंधित एक बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने बताया कि शिक्षक शिकायत से एक संबंधित एक बोर्ड होना चाहिए। ठीक है। शिकायत से संबंधित एक बोर्ड की स्थापना इन्होंने यह सुझाव दिया। ठीक है, यह सुझाव दिया। एमएड, एमएड बीएड, एमएड और बीएड ये माध्यमिक शिक्षा आयोग से ही, माध्यमिक शिक्षा आयोग के ही सुझाव थे एमएड और बीएड के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, ये कंप्लीट होना चाहिए मेरे दोस्त, ये कंप्लीट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त, समझ में आना चाहिए। और इन्होंने ये भी बताया कि 17 वर्ष के बच्चे जो हैं, 17 वर्ष के कम बच्चे को राजनीतिक से दूर रखना चाहिए। यानी जो मतदाता के लिए जो एज बनाया गया 18 वर्ष, वो इन्हीं का देन है, इन्हीं का देन है मेरे दोस्त। अब आइए थोड़ी सी हम कहते हैं कि इसमें बच्चे को क्या क्या कहा गया और क्या सुझाव दिए। रटने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, समझने पर बल दिया जाए, बच्चे को किसमें, समझने पर बल दिया जाए। प्राइवेट ट्यूशन की समाप्ति, प्राइवेट ट्यूशन की समाप्ति इन्हीं का देन है। प्राइवेट शिक्षा का देन मतलब प्राइवेट शिक्षा समाप्त हो, इन्होंने ही बताया कि प्राइवेट शिक्षा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए मेरे दोस्त। प्राइवेट शिक्षा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, प्राइवेट शिक्षा समाप्त हो जाए। फिर बोले, क्या बोले कि जो मतलब सेकेंडरी स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल, उसको 2 भागों में इन्होंने बांटा, एक जूनियर सेकेंडरी कर दिए और एक सीनियर सेकेंडरी कर दिए। जूनियर सेकेंडरी में 3 वर्ष से बच्चा क्या हो जाता था, एडमिशन हो जा, नहीं सॉरी, जूनियर सेकेंडरी 3 वर्ष का था और सीनियर सेकेंडरी 4 वर्ष का था। जूनियर सेकेंडरी में कौन कौन क्लास पढ़ते थे, तो 6, 7, 8। ठीक है। और सीनियर सेकेंडरी में कौन कौन, तो 9, 10, 11, 12 ये क्या थे, क्लास थे, ये पढ़ाई हुआ करते थे। यानी 4 ये और 3 ये। ठीक है मेरे दोस्त। अब हमें लगता है कि हम जहाँ तक हैं आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर शिक्षा आयोग, अब देखिए ये दोनों में नाम भी कन्फ्यूजन कर देगा। आप लोग नाम याद रखेंगे मेरे मित्र, नाम याद रखेंगे, सन याद रखेंगे, तो आपको क्वेश्चन लग रहा है कि आपको देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में, यदि ये सब याद रखेंगे तो। क्योंकि हम भी टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं, हम कोठारी आयोग करा के क्लास को क्लोज कर देंगे, फिर हम देखेंगे अगले क्लास में, क्योंकि ये जो क्लास है 49 मिनट अभी ही हो गया है, तो हम कोठारी आयोग देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। चलिए पढ़ते हैं। कोठारी आयोग, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। कोठारी आयोग जो टॉपिक है हमारा, कितना नंबर टॉपिक है, 14 नंबर होना चाहिए, 14 नंबर टॉपिक है ये। ठीक है। अब आइए, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे,
शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे? तो दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह, यानी कहीं कहीं शॉर्ट नेम भी दे देता है DS कोठारी, DS कोठारी। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़े। कोठारी आयोग के सदस्य थे, कितने सदस्य थे? 17 सदस्य थे। किसमें? 17 सदस्य थे, 17 सदस्य थे। और ये देखिए, ये जो सदस्य थे ना, बाकी बहुत देशों से लिया गया था सदस्य, जैसे अमेरिका से, ब्रिटेन से, जापान से, इंग्लैंड से, जो जहाँ मतलब फॉरेन कंट्री के सदस्य जो वहाँ के शिक्षाविद थे, उन लोगों को लिया जाता था मेरे दोस्त, ठीक है। और ये इसमें 6 विदेशी सदस्य थे। कितने? 6 विदेशी सदस्य थे। बाकी जो थे 11 जो थे इंडियन सदस्य थे, ठीक है। और ये किस लिए लिया गया? बाहर की शिक्षा इसलिए लिया गया कि बाहर के लोगों को किस लिए लिया गया? बाहर के लोगों को, मतलब विदेश के लोगों को क्यों लिया गया कोठारी आयोग में? इसलिए लिया गया कि उधर की जो शिक्षा थी वह क्या थी? बहुत आगे बढ़ गया था और भारत में अभी शिक्षा का उतना विकास नहीं हो पाया था। इसलिए इन लोगों से लेकर राय लेकर एक बनाया गया क्या? कोठारी आयोग, जिससे शिक्षा का क्या हो सके? विकास हो सके, यानी। और इस शिक्षा को हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66, ठीक है। अब देखिए, ये जो काल था बहुत ही कठिन काल था 1964 और 66 का। क्यों कठिन काल हम बता रहे हैं? क्योंकि इसी समय पहले 1962 में तो आप जानते ही हैं चीन के साथ युद्ध हुआ था, ठीक है। लेकिन कोठारी आयोग 1964 और 65 में थी काम हुआ, 1964 और 66 में। लेकिन इसी के सन में एक 65 भी पड़ता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ था मेरे दोस्त। तो ये भी एक कठिन काल से, मतलब ये भी एक आयोग जो था वो भी क्या हुआ? एक कठिन काल से दौरा, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसमें। लेकिन जो भी था अच्छा अपना रिपोर्ट बनाया, भारत में अच्छा पकड़ बनाया। ये रिपोर्ट भारत की शिक्षा के लिए अच्छा मतलब रिपोर्ट दिया इन्होंने। थोड़ा टाइम लिया, लेकिन क्यों लिया? क्योंकि उस समय युद्ध का भी काल चल रहा था। तो आप लोग समझ गए, भारत में उसमें 17 सदस्य थे, जिसमें 6 क्या थे? विदेश के थे, और 11 इंडियन थे। 6 विदेश के, जो का अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, ब्रिटेन, ऐसे करके देशों से लिया गया था, ठीक है मेरे दोस्त। अब आइए, इस आयोग को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? आज़ादी के बाद पहला पहला विस्तृत आयोग भी है। ये विस्तृत आयोग भी है भारत का। आज़ादी के पहला विस्तृत आयोग, मतलब आज़ादी के बाद का पहला विस्तृत आयोग भी है ये ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, फिर कोठारी आयोग को भारतीय सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय सदस्यों पूछ रहा है, 1 मिनट। भारतीय सदस्य की बात आ रही तो 11 होंगे इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा टाइप लग रहा है, गलत हो पाए हैं। ये क्वेश्चन लग रहा है थोड़ा गलत टाइप हो गया है। आंसर मतलब आंसर, क्योंकि विदेश जो थे 6 थे, भारत के 11 थे। या तो यहाँ विदेशी होना चाहिए, विदेशी सदस्य थे, ठीक है। विदेशी सदस्य थे मेरे दोस्त, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी के अनुशंसा पर 68 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आए 1968 का, इन्हीं के अनुशंसा पर, इनका जो है इन्हीं के सिफारिश पर यह जो चाहिए अनुशंसा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में आई 1968, ठीक है। आज़ादी के बाद पहला विस्तृत आयोग क्या था? तो अभी मैंने देखिए इसमें से डाल दिया माध्यमिक आयोग, तो ये तो होगा नहीं। विश्वविद्यालय आयोग होगा नहीं। कोठारी आयोग, राइट। ऐसे ही आपको घुमा फिरा कर आंसर सेट करेगा क्वेश्चन। आयोग के समय DS कोठारी मतलब दौलत सिंह कोठारी, ठीक है, अध्यक्ष थे UGC के मेरे दोस्त। उस समय यह किसके अध्यक्ष थे? UGC के। कोठारी आयोग के अनुशंसा पर की गई थी, क्या की गई थी मेरे दोस्त? अनुशंसा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखिए, कुछ उल्टा नहीं करना है। ये 68 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और आप 19 लगा दिए, केवल चेंज कर दीजिए डिजिट ये दोनों,
तो ये आपको बन जाएंगे नई शिक्षा नीति। तो ये दोनों इन्हीं के अनुशंसा पर बनी भारत में। इनका भी वही था, 10, 2 और 3 का पत्ती चल रहा था। ठीक है, 10, 3 और 2 का पत्ती चल रहा था। तो देखिए शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय सभी, तो राइट आंसर, क्योंकि किस राधा कृष्ण आयोग ने भी यही पत्ती बताया है, यानी डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, प्री प्राइमरी का सुझाव भी इन्होंने ही दिया था। प्री प्राइमरी का सुझाव जो था वो कोठारी आयोग ने ही दिया था। प्री प्राइमरी का सुझाव कोठारी आयोग का सुझाव थे संपूर्ण राष्ट्र में एक शिक्षा की सिफारिश, ये भी सही था। त्रिभाषा सूत्र का सिफारिश, ये भी सही था। प्री प्राइमरी का सुझाव, ये भी सही था। डी नंबर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोठारी आयोग के सचिव थे, सचिव, अब सचिव पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा सचिव कौन थे, तो जेपी नायक। जेपी नायक क्या थे, सचिव थे। और संयुक्त सचिव जो थे, संयुक्त सचिव जो थे वो कौन थे, जेएफ माइकडूगल हैं। ठीक है, जेएफ माइकडूगल, ये क्या थे, संयुक्त सचिव। और सचिव कौन था, जेपी नायक। और ये कौन थे, डीएस कोठारी क्या थे, अध्यक्ष थे। डीएस कोठारी क्या थे, अध्यक्ष थे। माथुर जी क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आप लोग को मिल गया समझने को। क्या समझे, पहला जेपी नायक कौन थे, सचिव थे। जेएफ माइकडूगल क्या थे, संयुक्त सचिव थे। डीएस कोठारी क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे दोस्त, क्लियर क्लियर क्लियर। थोड़ा समझते हैं कोठारी आयोग का गठन कब हो गया था मेरे दोस्त, तो 14 जुलाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 14 जुलाई 1964 का क्या हुआ, इनका गठन हो गया। ठीक है, सचिव हो गए कौन कौन, जेपी नायक और संयुक्त सचिव जेएफ मैकडूगल। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, समाज को बदलाव को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, सामाजिक बदलाव हो रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए कोठारी आयोग का भी गठन किया गया था। ठीक है, अब इनके सदस्य की बात आ जाए तो मैंने बताया कितने टोटल सदस्य कितने थे, 17 सदस्य थे। जो 6 सदस्य थे वो विदेश से लिए गए थे। जो विदेश में देश का नाम था अमेरिका से लिया गया था। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया था, रूस से लिया गया था, फ्रांस से लिया गया था और जापान से लिया गया था। ठीक है मेरे दोस्त, और 11 सदस्य जिसमें टीएन सेन, एमवी माथुर, जेल विलेल, ये लोग क्या थे, सदस्य थे मेरे दोस्त, ये लोग सदस्य थे। आप लोग सदस्यों का नाम जरूर पढ़ेंगे ताकि हमें आप लोग को मदद करना है, आप लोग को एक पथ देना है, आप उस पथ पर चलिए। और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन आप भी ढूंढ सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। और हमारी जो गलती हो रही है क्वेश्चन, उसको आप ज़रूर कमेंट्स में सेक्शन में करें ताकि हम भी अगले वीडियो में हम सुधार सकें। ठीक है मेरे दोस्त, तो आज हम कोठारी आयोग पे ही ड्रॉप करेंगे और मिलेंगे अगले वीडियो में कल हम, क्योंकि हमने समझाने में ज़्यादा थोड़ा टाइम ले लिया आप लोगों से, धन्यवाद। लेकिन हम आपका दोस्त आया था, क्लास शेयर की जाए मेरे दोस्त, क्लास शेयर की जाए, सारे कॉलेज के ग्रुप में होना चाहिए। जितने CSJMU के कॉलेज हैं, CSJMU के बीएड कॉलेज हैं, वो सभी में जाना चाहिए। CSJMU के जितने कॉलेज हैं सभी के कॉलेज में हमारा वीडियो जाना चाहिए। सभी को मदद होना चाहिए, सभी का मदद होना चाहिए मेरे दोस्त, सभी का मदद होना चाहिए। तो आप लोग हैं तो हमें किसी बात का डर नहीं, आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगले मैराथन क्लास में।